हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। एनसीईआरटी भी आपको को काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही होगी। अब हमारी एनसीईआरटी क्लास 5 की स्टार्ट हो चुकी है सीटेट के लिए, क्योंकि अभी तो कोई करंट बीच बीच में ही करंट अफेयर की वीडियो आएगी एक दो, क्योंकि अभी बीईओ का भी पेपर आगे हट चुका है, अब उसकी डेट भी आगे आ चुकी है। तो इसलिए अभी कोई बीईओ का पेपर भी मुश्किल होगा, तब तक हम बीच बीच में उसकी करंट भी करते रहेंगे। इससे पहले हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 5 करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारी 7, 8 बाकी बच रही थी वो भी करेंगे, और बीच में जो भी क्वेश्चन पेपर होगा साथ में वो भी कर लेंगे जब तक इसकी पूरी फिक्स डेट आएगी या जब तक उसका पेपर होगा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी क्लास 5 की है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, उनको देख लीजिएगा तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों की क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़रूर कीजिएगा, उससे और भी ज़्यादा समझ आ जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और हमें कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ ही उसमें से निकालनी होती है। ठीक है, तो अब हम क्या थे, यहाँ हमने कल कंप्लीट कर लिया था अपना ही चैप्टर। उसके बाद हमारा था ये डॉल्फिन के लिए। यहाँ पे क्या है, ये एक डॉल्फिन है, ये पता करती है। इन्होंने इससे पहले क्या था कि जो सुनामी होती मछलियाँ होती है वो सुनामियों के बारे में पता कर लेती है। कुछ हलचल होती है पृथ्वी के अंदर तो उसके बारे में भी पशुओं को या जानवरों को सबसे पहले पता चलता है। तो यहाँ पे भी क्या बताया गया है कि जो डॉल्फिन है वो क्या करती है कि एक अलग अलग तरह की क्या निकालती है, आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती रहती है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा है, जिससे वो दूसरों को समझाती है, बोलती है। तो उनके पास भी क्या होती है, एक अलग अलग भाषा होती है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लंगूर मंदिर है, वो अगर ऊपर से कोई ख़तरा आता है तो वो अलग आवाज़ निकालता है, अगर ज़मीन से कोई इसको ख़तरा महसूस होता है तो वो अलग तरीके की आवाज़ निकालता है। तो इसलिए इसी प्रकार से जानवर अपनी अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालते हैं, ताकि वो खुद अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ उन्हें लग रहा है कि खतरा है, हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो दूसरे जो उसके दोस्त होते हैं और अन्य होते हैं उनको सचेत कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में प्रॉब्लम होने वाली है, यानी कि कोई समस्या है, उसके लिए उन्हें सचेत कर दिया जाता है। ये एनसीईआरटी है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से हर एक कॉन्सेप्ट पे हर एक लाइन से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं और फिर हमारे वहाँ पे जाने के बाद गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि साथ साथ में उनके प्रीवियस पेपर भी कीजिए, कुछ हम बता रहे हैं कुछ और साथ में भी कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि क्या तुम कुछ ऐसे जानवरों की आवाज़ समझ सकते हो या किस किस की, जिसकी यानी कि जैसे बंदरों की आवाज़ समझते हो, अपने कुत्ते की आवाज़ समझते हो। तो ये पूछ रहा है कि क्या तुम ऐसे किसी जानवर की आवाज़ को समझ सकते हो, या फिर क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं। जिसको तुम लोग पालते हो वो तुम्हारी भाषा को समझ सकता है। यहाँ देखिए, जैसे कि इसमें बताया गया है कि आओ खेले एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग अलग बात के लिए अपनी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, ठीक उसी तरह तुम भी अलग अलग आवाज़ों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि जैसे एक बच्चा है या फिर 2 बच्चे हैं आपस में खेल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि पक्षियों की तरह ही आप भी अलग अलग आवाज़ निकालोगे, लेकिन बोलना नहीं है। जैसे कि चैं चैं करते हैं, ऐसी इस तरह की आवाज़, केवल आवाज़ निकालनी है मुँह से और साथियों को अपनी बात समझानी है कि क्या बोल रहे हो। मतलब मुझे कोई खतरा लग रहा है, या मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपको बतानी है। तो ये कह रहा है कि किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे। तो जैसे कि कक्षा में टीचर के आने पर, जैसे कि क्या बोलते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर आ गई और उन्होंने क्या किया कि बिना बोले ही अपनी भाषा में बता दिया कि टीचर आ चुकी है क्लास पे। तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, वहाँ पे भाषा का यूज नहीं किया जाता। तो इसीलिए पूछ रहा है कि अलग अलग आवाज़ों को किस तरीके से निकाले ताकि बच्चा, यानी कि जो आपका साथी है, वो समझ सके।
जैसे एक ये क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें चित्र भी दिया जाता है, जैसे कि इसमें एक नेक्स्ट चित्र भी दिखा रखा होगा। ये वाला चित्र आप लोगों को दिखाया जाता है कि इसमें से बताइए कि कौन सा पक्षी या फिर कौन सा पशु कितने घंटे सोया। तो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इसमें एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नोट्स तो सब दे देते हैं बना के कि इतना पढ़ लिया, इतना ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अगर आप लोग खुद एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, ना कि किसी और के नोट्स ला के उसे पढ़े। वो आधी अधूरी जानकारी होती है, क्योंकि उसने वो खुद पढ़ी है पूरी एनसीईआरटी, तब वो नोट्स बनाता है। क्योंकि इसमें सीटेट में कोई भी चीज़ फैक्चुअल नहीं पूछी जाती कि बताइए ये स्लोथ है, ये कहाँ से मिलता है। ये एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा विद डिटेल के साथ पूछा जाता है पूरा चैप्टर कि आपने समझा, कितना समझा। अभी नेक्स्ट है कि कितना सोई। कुछ जानवर क्या होते हैं, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में क्या होते हैं, एक लंबी गहरी नींद से चले जाते हैं। लंबी भी इतनी होती है कि कई महीनों तक, और फिर दिखाई भी नहीं देती। जैसे कि ये क्या दिखाया, देखा, ये लिजार्ड है, यानी कि छिपकली है। छिपकली क्या होती है कि वो जो क्या होती है कि गर्मियों में ज़्यादा निकलती है, सर्दियों में छुप जाती है। सर्दियों में दिखाई नहीं देती है, गर्मियों में दिखाई देती है। क्या आप लोगों ने ध्यान में दिखा होगा कि सर्दियों के दिन में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। सोचो कि ऐसा क्यों करती होगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों। जैसे इसके साथ साथ ये टीचर वाला संकेत जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। इसमें दिखाया गया है कि पाठ के कुछ जानवर यहाँ पे दिखाए गए कि उदाहरण दिए गए हैं, इनमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है। इसका हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी नहीं ईवीएस में ही पूछेगा। इसमें से बहुत सारे हिंदी की और जो इंग्लिश की पेडागोजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ से ही क्वेश्चन उठाते हैं कि बच्चों को पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ऐसी चीज़ें उठाता है उन चीज़ों को, पर इस बात का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अन्य जानवरों के साथ ऐसा ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार में पढ़ने, टीवी में उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। अभी देखिए, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है तो सेम इसी से पूरा का पूरा ये जो एक कॉलम बना हुआ है, इसमें से पूरा एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसमें पूछा हुआ है कि कौन सा पशु है या कौन सा जानवर है। यहाँ पे बात की गई है स्लोथ की। अब अगर किसी ने नाम नहीं पढ़ा होगा तो पता भी नहीं कर पाएगा कि ये क्या है। इसके बारे में पढ़िए। देखो ये क्या होता है, ये एक भालू जैसा होता है, पर भालू नहीं होता। ये दिन के करीब 17 घंटे, कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है। ये क्या करता है, 17 घंटे पेड़ पे उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के क्या करते हैं, पत्ते खाते हैं, खाकर पलते रहते हैं। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन में एक मुश्किल से कितने 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। और ये सप्ताह में कम से कम एक बार ही सोच करने के लिए नीचे उतरते हैं। अब सेम इसी से पूछा गया था कि इसमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो भालू के जैसा है, भालू नहीं है, जो भालू के जैसा दिखाई देता है और 17 घंटे सोता है, उल्टे उस पर सोता है, और कम से कम ये सिर्फ क्या करता है, 8 पेड़ों पर ही घूमता है। तो उस जानवर का नाम बताइए। तो उसमें भालू भी था, स्लोथ भी थे, बंदर भी थे, लंगूर भी थे। ऐसे ही दिए जाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज रहे कि इनमें से क्या हो सकता है। और ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल चित्र के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब ये देखिए, जैसे हमने अभी स्लोथ की बात की तो उसने क्या बोला कि वो 17 घंटे सोता है, यानी कि इसमें दिखाया गया है कि इसने 18 घंटे सोता है, मतलब चित्र के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा क्या होता है, ये जो एक कॉलम बना हुआ है ये क्या होता है, 2 घंटे का होता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3
3 यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये क्या होगा 6 घंटे, उसके बाद यहाँ 12 घंटे हो गए और इसके बाद यहाँ पे 18 घंटे हो गए। अब 1 2 और उसके बाद ये 3, अब ये तीनों क्या बच गए, ये 3 कॉलम बच गए। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया 6 घंटे। सिर्फ 6 घंटे वो क्या करता है, जागता है और 18 घंटे यहाँ पे सोता है। तो इसीलिए चित्र दिखाया गया था, उसमें से क्या किया गया था, जैसे कि यहाँ पे है हमने कोई चित्र दिखाया है, इसमें से सिर्फ 2 कॉलम भर दिए और उसमें से पूछा जाता है कि ये बताइए कितने घंटे सोता है। तो इसका मतलब 1 और 2 या 2 घंटे सोगा, तो इस 2 घंटे सोने का मतलब क्या होता है 4 घंटे। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि अगर 1 कॉलम होगा तो वो 2 घंटे सोएगा, 2 दिए होंगे तो वो 4 सोएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर ये छिपकली की हमें घड़ी दिखाई गई, तो ये क्या बोल रहा है कि बताइए छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखाई गई। अब ये सर्दियों में तो बिल्कुल गुम हो जाती है छिपकली, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बताइए आप लोग क्या हुआ। छिपकली के लिए सर्दियों में घड़ी कैसे दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मियों में तो आप लोगों को क्या होती है, छिपकली बाहर ही दिखाई देती है, सारा दिन दिखाई देती है, लेकिन सर्दियों में तो वो गुम हो जाती है, गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि सो जाती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे चित्र भी दिखाए गए, देखिए। अब आप लोगों को ये चित्र भरने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि कुछ जानवरों के सोने का समय दिखाया गया है। इन चित्र के नीचे लिखकर बताइए कि एक जानवर वह एक दिन में कितने घंटे सोता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक कॉलम में 2 घंटे होता है, तो 2 कॉलम में कितना होगा 4 घंटे। ये कितना घंटा सोएगा 4 घंटे, ये क्या करता है सोता है। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया 1 2 3 घंटे छोड़ा गया, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे सिर्फ 6 घंटे क्या हुआ जागा और उसके बाद 18 घंटे क्या हुआ सो गया। तो इसके मतलब, और जिराफ कितना होता है सिर्फ 2 घंटे सोता है और ये सिर्फ 6 घंटे सोती है और 6 घंटे जागती है। ये आप लोगों को इसमें भरना है। हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसको पूरे तरीके से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, फिर उसके क्वेश्चन कीजिएगा क्या समझ में आया। पूरा चैप्टर समझने के बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाइएगा, जब तक इसको पूरे तरीके से पढ़ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या आपके आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। इसके कोई 10 प्रश्न बनाइए, बच्चों के लिए दिया जाता है ताकि बच्चे खुद देखें समझें और वो फिर लिखें, अपना अनुभव लिखें कि उन्हें क्या मिला, क्या सीखा। जानवरों के सोने और जागने के समय 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई चौथाई आदि की समझ भी समझ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैथ की पैडागोजी को क्वेश्चन आते हैं, वो भी यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं कभी कभी, कि बच्चों को हम किस तरीके से उनको तिहाई चौथाई इस चीज़ के बारे में उनको समझ उत्पन्न कर सके उनके अंदर। अब ये चित्र देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना दूरी पर देख सकता है। अभी इसके बारे में बताया गया है, तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि वो हमसे कितनी दूरी पर देख सकता है। अब ये देखिए, वरना बाघ तो पागल हो जाता बेचारा। ये क्या बोला गया है कि इसकी मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल स्थिति का पता भी चल जाता है, और इस अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी क्या मिलती है, उसको मदद मिलती है। उसको इतनी सार्फ होती है उसको पहचानने के लिए कि उसको पता चल जाता है कि हवा में जो उड़ रहा है या फिर जो शोर है, ये किसकी आवाज़ है, पत्ते की आवाज़ है, किसी जानवर की आवाज़ है, या फिर किसकी आवाज़ है। वरना वो तो अगर पत्ता भी गिरता तभी भागने लग जाता, अगर उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलता। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला गया है कि बाघ अपने इलाके से मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं, ताकि यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसता है या नहीं, यह उस बाघ की मर्जी है, क्योंकि अगर उसे मरना होगा बेचारे को तो वो घुसेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैं इस चीज़ को बता रही हूँ क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है, गुस्से में आवाज़ अलग निकालता है, और जब उसे अपने बादन को बुलाना होता है तो वो अलग आवाज़ निकालता है। कभी कराता है तो कभी
गरजाता है और कभी गरजाता है तो 3 किलोमीटर तक क्या होती है, उसकी गरजाहट को सुनाई देती है, उसकी आवाज़ हमें 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इतने ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं ये लोग। उसके बाद यहाँ देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा के पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने, दोनों की आवाज़ में अंतर होता है। और इस चीज़ को ये पता कर लेते हैं कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा भी घूम जाते हैं। तभी इनको पता चलता है कि क्या है, बाघ है, कोई शिकारी है, या फिर मेरे खाने का सामान है, या फिर कोई पत्ता गिरा है हवा में। ये सारी चीज़ें इनको पता होती हैं, इतनी शार्पनेस होती है इनकी कानों में। यहाँ देखिए, बाघ इतना सतर्क जानवर है कि लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो, जंगल में बाघ को इन चीज़ों पे खतरा होगा, किन चीज़ों से? हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, पर कैसे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। जंगल काट रहे हैं, उनका निवास स्थान छीन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम ही तो कर रहे हैं अपनी सुविधाओं के लिए। क्या तुम जानते हैं हाथी उसके दांतों के लिए? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, इस कॉलम को आप ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है कि हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर और मगरमच्छ, सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने के लिए लोगों को शिकारी कहा जाता है, इसीलिए इन पशुओं को मारा जाता है सबसे ज़्यादा। ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इसे बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इसलिए ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उज्जैन कार्बेट जो नेशनल पार्क है, ये पहला पार्क है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और राजस्थान के कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में, घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है और यहाँ लोग जानवरों व जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पता करें कि भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपी में कितने हैं, उत्तराखंड में कितने हैं, असम में कितने हैं। अभी एक और दिया गया है, असम के नेशनल पार्क को दिया उनको, असम का एक और नेशनल पार्क दिया गया है जिसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। अभी नया दिया गया, अगर आप लोग करंट में मेरी वीडियो पढ़ी है तो उसको वहाँ से देखिएगा कौन सा दिया गया है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि बहुत से गायिका गाते हैं और अपने कान पर हाथ रखते हैं? ऐसा क्यों करते होंगे? उदाहरण के लिए देखकर समझाइए और हमें पता कीजिए कि जानवरों में सूंघने उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये हमने पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है, ये यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से पढ़ना। इसमें दिखाया गया कि बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पॉन्चिंग जंगलों का विनाश स्थान बनाने के लिए जंगलों में आग पर चर्चा के लिए बच्चे को बॉक्स दिया जाए। बच्चों को हमेशा कुछ करके दिखना चाहिए, ये नहीं कि हमने बता दिया कि जंगलों को काट दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया जिसकी वजह से जानवरों का निवास स्थान छिन रहा है या मर रहे हैं। नहीं, कुछ चीज़ें जानवर उनको भी देनी चाहिए, जैसे उनके आसपास क्या पशु मिलते हैं, बिल्ली मिलती है, कुत्ते मिलते हैं, या फिर कोई और होता है आसपास, तो उनको देना चाहिए ताकि उनको पता चले कि इनके साथ क्या हो रहा है, वो खुद लिखे उस चीज़ को बारे में। ठीक है, अब इसमें और कोई नहीं है, ये चैप्टर आज हमारा पूरा कंप्लीट होगा। आई होप कि पूरी तरह समझ में अभी आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा भी होगा वो आप हमें बताइएगा और सबको शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा फिर उसमें।